देश की राजधानी दिल्ली में वॉर के बदले पलटवार। दिल्ली में शुरू हुआ गैंग वॉर। कुख्यात गैंगस्टर अशोक प्रधान और नीरज बवाना के बीच की दुश्मनी अब चरम पर पहुंच चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीएफ न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली, जहां दुनिया के तमाम वीआईपी रहते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर दुनिया भर के देशों के राजदूत दिल्ली में रहते हैं। जहां पर अभी लोकसभा चुनाव के बाद नए सदन की शुरुआत हुई है, वहां एक बार फिर से खूनी गैंग वॉर शुरू हो चुका है। पिछले महीने इस गैंग वॉर की वजह से दिल्ली दहल उठी थी, जो कि दो कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना और अशोक प्रधान के बीच पिछले 25 सालों से हो रही है। गैंगस्टर नीरज बवाना और अशोक प्रधान के बीच चल रहे इस गैंग वॉर में एक के बाद एक लाशें गिरते जा रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस चाहकर भी उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पा रही है। 18 जून को दिल्ली के रजौरी गार्डन में बर्गर किंग के एक आउटलेट में अशोक प्रधान गैंग के एक खास गुर्गे अमन जून की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। ऐसे में माना जा रहा है अब अगला नंबर नीरज बवाना के किसी करीबी का होने वाला है। नीरज बवाना और प्रधान के बीच दुश्मनी का एक लंबा इतिहास रहा है। आइए आपको बताते हैं नीरज बवाना और अशोक प्रधान के बीच की दुश्मनी की आखिर असल वजह क्या है। दरअसल अशोक प्रधान की दिल्ली के एक गैंगस्टर नीतू दाबोदिया से किसी जमाने में गहरी दोस्ती हुआ करती थी। ये नीतू दाबोदिया नीरज बवाना का जाने दुश्मन था। अशोक हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। साल 2001 में उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा तो उसकी दोस्ती नीतू दाबोदिया से हुई। साल 2002 में नीतू दाबोदिया के एक दुश्मन काला सौदिया ने अशोक प्रधान के भाई की हत्या कर दी। बस यहीं से प्रधान और बवाना की दुश्मनी शुरू हो गई। राजीव काला उर्फ काला सौदिया नीरज बवाना का मामा था। हालांकि इसी साल 2013 में एक एनकाउंटर में नीतू दाबोदिया की मौत हो गई, जिसके बाद अशोक प्रधान ने नीतू के गैंग को चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद अशोक ने अपने भाई के कत्ल का बदला साल 2017 में लिया, जब उसने उसी काला सौदिया की झज्जर कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसने अशोक प्रधान के भाई की हत्या की थी। तारीख 7 जून 2020। अशोक प्रधान के गुर्गों ने गैंगस्टर नीरज बवाना के मौसेरे भाई शक्ति दादा का भी कत्ल किया था। नीरज बवाना के भाई शक्ति दादा को बदमाशों ने कुल 14 गोलियां मारी थी। इसी हत्या का बदला लेने के लिए नीरज बवाना ने अशोक प्रधान के खास गुर्गे अमन जून की हत्या कराई है। कहा जाता है कि शक्ति दादा को पढ़ने खेलने का बड़ा शौक था, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द पनपती जुर्म की दुनिया से खुद को अलग नहीं रख सका और वो भी छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देने लगा। हरियाणा के झज्जर का रहने वाला शक्ति दादा 15 साल की उम्र में ही नीरज बवाना का गैंग ऑपरेट करने लगा था। नीरज बवाना अक्सर जेल में रहता और बाहर शक्ति दादा उसका काम देखता। उस पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का भी इल्जाम लगा। इसी मामले में पुलिस ने उसे तब गिरफ्तार कर लिया जब वो अपने भाई नीरज बवाना से मिलने पहुंचा था। हालांकि जेल से छूटने के बाद नीरज बवाना का भाई शक्ति दादा अपने गांव में वॉलीबॉल खेल रहा था, तभी उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की तफ्तीश हुई तो मालूम चला कि शक्ति दादा की हत्या के पीछे गैंगस्टर अशोक प्रधान का हाथ था, जिसका नीरज बवाना से 36 का आंकड़ा है। इसी अशोक प्रधान के इशारे पर गौरव उर्फ मोंटी नामक बदमाश ने शक्ति दादा की हत्या की थी। मोंटी दिल्ली के बवाना इलाके का कुख्यात बदमाश है, जिस पर दर्जन भर से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इन दिनों वो अशोक प्रधान गैंग का सेकंड इन कमांड है। उस पर हत्या, रंगदारी के अलावा मकोका के तहत मामले दर्ज हैं। 18 जून 2024 को रात के करीब 9:40 पर दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में बर्गर किंग का आउटलेट, लोग बर्गर के मजे ले रहे थे। कस्टमर में एक कपल भी बैठा था। इनके ठीक पीछे 2 लड़के भी मौजूद थे। बर्गर किंग में मौजूद इन 4 में से 3 लोगों को छोड़कर और किसी को पता नहीं था यहां अगले ही पल क्या होने वाला है, जबकि बाकी के कस्टमर्स का इस वारदात से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। 9:41 और 54 अचानक कपल के पीछे बैठे 2 लड़के अपनी सीट से उठते हैं और कपल के मेल पार्टनर को टारगेट करने लगे। ये दोनों लड़के कोई मामूली लोग नहीं, बल्कि एक खूंखार क्राइम सिंडिकेट के वो शूटर थे जो उस आउटलेट में किसी की कत्ल करने के इरादे से पहुंचे थे। ये शूटर अपनी प्लानिंग के मुताबिक इस लड़के को निशाने पर लेकर बिल्कुल करीब से गोली मारना चाहते थे। हालांकि शायद पहली गोली मिस फायर हो जाती है और लड़का अपनी जान बचाने के लिए सीट से उठकर आउटलेट के काउंटर की तरफ भागने लगता है। इस भयानक वारदात से पूरे आउटलेट में चीख पुकार मच जाती है। पलक झपकते ही पूरा का पूरा आउटलेट खाली हो जाता है, लेकिन शूटर पीछे नहीं हटता। वो लड़के का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं, कूदकर आउटलेट के डिलीवरी काउंटर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर इसके बाद वो तो एक के बाद एक इतनी गोलियां चलाते हैं कि मौके वारदात पर खोखा बीनने वाली पुलिस के भी हाथ थक जाते हैं। क्या यकीन करेंगे, जब इस शूट आउट के बाद रजौरी गार्डन की पुलिस यहां पर पहुंची तो आउटलेट के इस काउंटर के अंदर 38 से 40 गोलियों के खोल पड़े हुए थे। यानी शूटर्स ने कम से कम 40 राउंड फायरिंग की थी। इस शूट आउट में शामिल 2 शूटरों की पहचान कर ली गई है। इनमें एक हिसार का आशीष उर्फ लल्लू, जबकि दूसरा रोहतक का कालू है।
पुलिस की माने तो इस शूटआउट में दोनों शूटर के अलावा 2 और शूटर शामिल थे जिनकी तलाश चल रही है। लेकिन ये तो रही 2020 में हुए वार के बदले पलटवार की कहानी। अब इस पलटवार के बदले एक बार फिर से पलटवार की तैयारी चल रही है। ऐसे में दिल्ली में गैंगवॉर का सिलसिला थमता दिखाई नहीं दे रहा है। नीरज बवाना का असली नाम है नीरज सहरावत। वो दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला है। वो अपने सरनेम की जगह अपने गांव का नाम लगाता है। जुर्म की दुनिया में इसी नाम से उसे जाना जाता है। करीब 2 दशक पहले उसने जराइम की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके खिलाफ हत्या, लूट और जान से मारने की धमकी जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। नीरज बवाना जेल में रहकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। वहां बैठकर वो वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज और दूसरे गैंग आमने सामने रहते हैं। उनके गुर्गे बीच सड़क पर खून बहाने से नहीं डरते। दुश्मन गैंग के लोगों को मारने से भी उन्हें बिल्कुल गुरेज नहीं है। दिल्ली के बाहरी इलाके में कई छोटे मोटे गैंग इस वक्त एक्टिव है, लेकिन नीरज बवाना का गैंग गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बाद सबसे बड़ा और कुख्यात गैंग माना जाता है। फिलहाल पुलिस इन सभी गैंगस्टरों की कमर तोड़ने में लगी हुई है। टीम BDF न्यूज।